धन्यवाद बच्चों। आप लोगों के बीच में त्रिकोणमिति की बेसिक क्लास लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और बेसिक से ही हम आपको बताना शुरू करेंगे। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जानने के पहले आपको दो चीजों का जानना बहुत आवश्यक होता है कि पहली चीज तो ट्रायंगल के बारे में जानिए आप। ये ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल होता है, इसमें इस पॉइंट को ए से, इस पॉइंट को बी से और इस पॉइंट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी 90 डिग्री का होता है और कोण सी को थीटा कहते हैं। तो पूर्व में हमने आपको साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, पार्ट थीटा आदि के बारे में बताया। अब यहां पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि जैसे कोण क्या है। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण जो है यह बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। अब कोण को यदि हम थीटा डिग्री से रिप्रेजेंट करें और थीटा इज इक्वल टू द आर्क अपॉन रेडियाई, चाप बटा त्रिज्या। सपोज दैट कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, ये दो बिंदु P और Q। तो P और Q जो हुआ यही तो आर्क है आपका, यही चाप है। P और Q क्या है? चाप। और OP जो है, O बिंदु और P बिंदु, यह जो है आपका रेडियस है। अगर आपको 1 डिग्री एंगल को मापना हो तो जब ये आर्क जो है आपका R के बराबर होगा, उसी स्थिति में यह आपकी 1 डिग्री होगी। 1 डिग्री बराबर R अपान R, R से कट गया तो यहाँ पे 1
डिग्री आ गया। जो कोण आपका हुआ वो 1 डिग्री हुआ। देखिए, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी में मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार होता है सेक्साजेसिमल मेजरमेंट और दूसरा होता है सर्कुलर मेजरमेंट। तो सेक्साजेसिमल मेजरमेंट में जनरली आप क्या करते हैं, डिग्री, मिनट्स और सेकंड में कोणों का मापन किया जाता है। कोण का जो मापन है वह डिग्री, कोण का मापन डिग्री, मिनट्स और सेकंड में लिया जाता है। जैसे आपको 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकंड लिखना है तो 1 डिग्री को ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट को ऐसे लिखते हैं और 1 सेकंड को ऐसे लिखते हैं। 1 के ऊपर डिग्री का सिंबल लिखते हैं तो 1 डिग्री बोल दी जाती है। 1 के ऊपर एक पाई का निशान लगा देते हैं तो 1 मिनट बोल दिया जाता है। और 1 के ऊपर अगर डबल पाई लगा दी जाती है तो मिनट रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिलाकर के कोणों का मापन डिग्री, मिनट और सेकंड में किया जाता है सेक्साजेसिमल प्रोसेस में। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द मेजरमेंट ऑफ एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एज सेक्साजेसिमल मेजरमेंट एंड सेकंड जो है सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट में मैंने आपको बताया कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, थीटा डिग्री है इज इक्वल टू द आर्क अपॉन रेडियाई। आर्क को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आर्क भी रेडियस के बराबर है तो रेडियस की भी जगह पे आर ही रहेगा, आर्क की भी जगह आर रहेगा, कट जाएगा तो 1 डिग्री आपको कोण मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री समझने के पहले सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि मेजरिंग ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे किया जाता है। तो संक्षेप में हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोण का मापन कोण का मापन, कोण का मापन एक तो 1 घंटा, 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड। कोण का मापन इस तरह से किया जाता है, जैसे 2 डिग्री, 2 मिनट और 2 सेकंड। एग्जाम्पल के तौर पे 30 डिग्री, 30 मिनट, 30 सेकंड।
दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल मेजर इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड। और दूसरी जो विधा है कोण मापन की वो है रेडियन की। क्या है? रेडियन। रेडियन में भी कोण को मापा जाता है। जैसे प्रश्न सामान्यतया ये पूछे जाते हैं। प्रश्न एक है 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। तो क्या करोगे बेटा? 30 डिग्री को रेडियन में आप कैसे बदलोगे? 30 डिग्री को रेडियन में बदलने का मतलब होता है सबसे पहले 30 लिखोगे, फिर गुणते पाई बाई 180 कर दोगे, 3 6 18, मतलब पाई बाई 6 रेडियन आंसर आएगा। समझ में आया? इसी तरह से प्रश्न 2 है 60 डिग्री को रेडियन में बदलो। कैसे लिखोगे? 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पहले 60 लिखोगे, इसी में पाई बाई 180 का गुणा कर दोगे, 6 3 18, पाई बाई 3 रेडियन। समझ में आया बच्चों? जैसे कह दिया गया प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 है 90 डिग्री को रेडियन में बदलो। तो कुछ करना नहीं है बच्चों, मैथ में आपको सीधे 90 लिखना है, गुणते का निशान लगाना है, पाई बाई 180 से गुणा कर दोगे, 9 दूना 18, आपका हो गया पाई बाई 2 रेडियन। इसी तरह से पूछ दिया गया प्रश्न संख्या 4, पैंतालीस डिग्री को रेडियन में बदलो। कैसे करोगे बेटा? 45 लिखोगे, गुणते का निशान लगाओगे, पाई बाई 180 करोगे, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 20, 5 चौक 20, मतलब पाई बाई 4 रेडियन। अब हम ये मान लिए हैं कि डिग्री को आप रेडियन में कैसे बदलोगे। बेटा हम बेसिक नॉलेज आपको बताएंगे जो हाई स्कूल, बोर्ड और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको कि आप आसानी से जवाब दे लें। हम वैसे प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष आते हैं। अब ये तो आपका ये सवाल हुआ। देखो हम दूसरा भी प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेके आए। जैसे आप एक यहां पे वृत्त लेते हैं,
ये वृत्त। तो निश्चित रूप से इसका एक सेंटर होगा, इसकी एक रेडियस होगी, वो रेडियस आर है, ये भी आर है। और अगर O से P की जो दूरी है यही P से Q के बीच की दूरी हो R, तो इस कोण का मान 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री का मान तो आप समझ गए होंगे, मतलब जितनी चाप हो और उतनी ही त्रिज्या हो, तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या के होता है। कोण बराबर होता है, कोण को डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, चाप बटा त्रिज्या। चाप आपका आर है, त्रिज्या आर है, आर आर से कट गया, 1 डिग्री। अगर चाप आपका 2r हो और त्रिज्या r हो, तब कोण का क्या मान होगा? कोण बराबर जब 2r है और रेडियाई r है तो r r से कट गया, ये 2 डिग्री हो। अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि हम अगर चाप को r के सापेक्ष 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ाते जाते हैं, तो हमारा जो एंगल यहां बनता है सर्किल पे, वह क्रमशः 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री डॉट डॉट अप टू 90 डिग्री तक पहुंच जाता है, डॉट डॉट अप टू 360 डिग्री तक पहुंच जाता है, क्योंकि इस पूरा सिस्टम का मान होता है 360 डिग्री। तो अब कोण के बारे में तो आप जान रहे हो कि कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकंड की जरूरत हो। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और 1 डिग्री में 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। समझ में आया? 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और ये सेकंड है ही आप 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। हाँ? तो अब तो हम यहां तक समझ गए हैं कि आप कोणों का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में बड़े अच्छे ढंग से जान गए हो। कुछ प्रश्नों पर और चलते हैं। देखिए, अब डिटेल में बता देते हैं। जैसे 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 90 डिग्री बराबर होगा 90 गुणे पाई बाई 180। तो 9 दूना 18। आंसर आएगा पाई बाई 2
रेडियंस। कोई परेशानी? फिर 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री को 60 गुणे पाई बाई 180 करेंगे। यहाँ 3 होगा, पाई बाई 3 रेडियंस। इसी तरह से 45 डिग्री होगा, इसको रेडियन में बदलना है तो आप 45 लिखेंगे, पाई बाई 180 लिखेंगे। अब 45 चौकोवा 180, तो पाई बाई 4 रेडियंस लिखेंगे। इस तरह से 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री को लिखना होगा तो 30 गुणते पाई बाई 180, 3 छक 18, पाई बाई 6 रेडियंस लिखा जाएगा। तो अब तो बच्चों आप लोगों को लगभग क्लियर हो गया होगा कि एंगल को रेडियन में हम कैसे चेंज करते हैं। गणित बड़ा ही सरल है और इसको समझाने वाला अगर अच्छा व्यक्ति हो तो समझने में ज्यादा टाइम इसमें लगता नहीं। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रश्नों के ऊपर हम चलते हैं अब, जिससे आप की प्रतियोगी परीक्षाओं में, हाई स्कूल, इंटर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है, हम आपको बताने चल रहे हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसके सभी कोण अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में, ठीक, तो उनके कोणों में जो लीस्टेस्ट अनुपात है वो 60/पाई का। कहने का मतलब ये कि जो उनका सबसे बड़ा कोण है और जो उनका सबसे बड़ा कोण है वह 60/पाई है। तो फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। प्रश्न हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी त्रिभुज के सभी कोण समांतर
श्रेणी में है। और कोण जो और कोण में जो सबसे छोटा कोण है और सबसे बड़े रेडियस रेडियस जो है वो 60/पाई। Find the angle of triangle। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान डिग्री में तथा रेडियन में ज्ञात कीजिए। ये सवाल, किसी त्रिभुज के सभी कोण समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी के लिए शर्त होती है कि पहला कोण अल्फा माइनस डेल्टा है, दूसरा कोण अल्फा है और तीसरा कोण अल्फा प्लस डेल्टा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई एंगल है तो इनके जो कोण होते हैं वो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंक होता है, तो हम अल्फा माइनस डेल्टा प्लस अल्फा माइनस डेल्टा बराबर 180 लिख सकते। डेल्टा डेल्टा से कट गया, 3 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा बराबर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। क्या आएगा? अल्फा बराबर 60 डिग्री। अब जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वह अल्फा प्लस डेल्टा होगा। जो सबसे बड़ा कोण होगा वो क्या होगा? अल्फा प्लस डेल्टा।
त्रिभुज में। अब एल्फा प्लस डेल्टा को अगर रेडियन में आप चेंज करते हैं तो पाई बाई 180 गुणते एल्फा प्लस डेल्टा लिखेंगे, 8 लिखेंगे। सबसे बड़ा कोण एल्फा प्लस डेल्टा डिग्री है, तो जब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 का गुणा लग जाएगा, एल्फा प्लस डेल्टा लिख। अब ये जो सबसे बड़ा कोण है वो 60/पाई है। ये जो है 60 ये सबसे बड़ा कोण ये हो गया। सबसे छोटा कोण और हाँ सबसे बड़ा कोण ये हो गया। सबसे बड़ा कोण ये हो गया और सबसे छोटा कोण एल्फा माइनस डेल्टा। सबसे छोटा कोण एल्फा माइनस डेल्टा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण में जो अनुपात है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण में जो अनुपात है वो 60/पाई का। ये जो 60/पाई कोण दिया गया है ये रेशियो है सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा कोण का अनुपात 60/पाई। तो 60/पाई है सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण का अनुपात 60/पाई है। अब आपका सबसे बड़ा कोण है, सबसे छोटा कोण है एल्फा माइनस डेल्टा और सबसे बड़ा कोण है पाई बाई 180 एल्फा प्लस डेल्टा। इसका जो अनुपात है वह 60/पाई। अब पाई पाई से कट गया, 6×3 = 18 हो गया। तो 3 एल्फा माइनस 3 डेल्टा बराबर एल्फा माइनस डेल्टा के हो गए। 3 एल्फा माइनस 3 डेल्टा बराबर एल्फा माइनस डेल्टा के हो गए। इसका मतलब कि 2 एल्फा जो है 2 एल्फा बराबर हो जाएगा, एल्फा इधर आया 3 एल्फा में से एल्फा घट गया 2 एल्फा और 3 डेल्टा उधर गया। हाँ तो ये डेल्टा हो जाएगा, तो 4 डेल्टा के हो गया। ठीक।
अब डेल्टा बराबर हो गया 1/2 अल्फा। तो डेल्टा का मान क्या आ गया? डेल्टा का मान आ गया 1/2 गुणते 60, तो 2 तिहाई 60। डेल्टा का मान आ गया आपका 30 डिग्री। क्या आया? 30 डिग्री। तो एल्फा आपका 60 है, तो 60 माइनस 30 हो गया। एल्फा आपका 60 है तो 60 हो गया। एल्फा जो है 60 है, 60 है प्लस 30 हो गया। तो 60 में से 30 गए, आपका हो गया 30 डिग्री। इसके कोण कम से कम 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो गए। तीनों कोणों का मान क्या होगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह से ये टिपिकल प्रश्न है जो कि एनडीए की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको आपको वहां सॉल्व करना पड़ेगा। हाई स्कूल, इंटर की, बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। यह तो रहा त्रिभुज से, यह त्रिभुज से रहा। अब आपको हम पढ़ाएंगे कि सपोज दैट चतुर्भुज है कोई, और उसके चारों कोण अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री है। तो उस ट्रायंगल के सारे कोण आप कैसे ज्ञात करोगे? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनडीए की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम लिख देते हैं बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? किसी चतुर्भुज के चारों कोण अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री का है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न पूछ दिया गया, किसी चतुर्भुज के चारों कोण एपी में है। एपी का मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समानांतर श्रेणी में। तो सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री का है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान आप ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम चतुर्भुज के 4 कोणों को लिख लेते हैं। पहला कोण होता है एल्फा -3 डेल्टा। दूसरा कोण हम मानते हैं एल्फा माइनस डेल्टा। तीसरा कोण मानते हैं एल्फा
प्लस डेल्टा, चौथा कोण मानते हैं एल्फा प्लस 3 डेल्टा। एल्फा माइनस 3 डेल्टा, एल्फा माइनस डेल्टा, एल्फा प्लस डेल्टा और एल्फा प्लस 3 डेल्टा, ये किसी चतुर्भुज के 4 कोण। जैसा कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम यहां पर एल्फा माइनस 3 डेल्टा प्लस एल्फा माइनस डेल्टा प्लस एल्फा प्लस डेल्टा प्लस एल्फा प्लस 3 डेल्टा लिख लेते हैं। यह बराबर हो जाता है 360 डिग्री। देखो माइनस 3 डेल्टा माइनस 3 डेल्टा से कट गया, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा से कट गया, एल्फा 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 मतलब 4 एल्फा यहां पे मिला। 4 एल्फा जो है यह बराबर हो गया 360 डिग्री के। तो एल्फा बराबर 360 भागे 4 कर देंगे, 360 भागे 4 9 36 90 डिग्री। अब एल्फा का मान 90 डिग्री आ गया। कह रहा है सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री है। इस चतुर्भुज में सबसे बड़ा कोण यही होगा एल्फा प्लस 3 डेल्टा। तो एल्फा प्लस 3 डेल्टा सबसे बड़ा कोण होगा। तो यह बराबर कह रहा है कि 120 डिग्री के है। एल्फा बराबर 90 डिग्री निकाले हो तो एल्फा का मान यहां रखोगे, प्लस 3 डेल्टा बराबर 120। अब 3 डेल्टा बराबर हो जाएगा 120 में से 90 घटा दोगे, 120 में से 90 घटा दोगे क्योंकि जब 90 उधर ले जाओगे तो 120 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा। तो डेल्टा का मान क्या आ गया 10 डिग्री। अब आप आसानी से निकाल लिए। पहला कोण एल्फा प्लस 3 डेल्टा है तो सबसे बड़ा, मतलब एक कोण ये है एल्फा प्लस 3 डेल्टा, दूसरा कोण है एल्फा प्लस डेल्टा, तीसरा कोण है एल्फा माइनस डेल्टा, चौथा कोण है एल्फा माइनस 3 डेल्टा। अब एल्फा का मान आप 90 लिखोगे, 90 प्लस 30 करोगे, 3 गुणे 30 है ना, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 180 डिग्री। एल्फा प्लस डेल्टा, एल्फा आपका 90 है प्लस डेल्टा डेल्टा का मान 10 आया है, तो एल्फा का मान आपका 90 है धन 3 गुणे 10 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 9 3 12 120 डिग्री होगा। और एल्फा 90 प्लस 10 मतलब 100 डिग्री हो जाएगा। और तीसरा 90 माइनस 10 80 डिग्री हो जाएगा। और 90 माइनस 30 60 डिग्री हो जाएगा। तो जो एंगल होंगे वो कम से कम ये 60 डिग्री, नहीं ये 60 डिग्री
ये 60 डिग्री ये हो गया, और ये 30 डिग्री ये हो गया, और 100 डिग्री ये हो गया, 120 डिग्री ये हो गया। तो 60 30 90 नहीं, 80 डिग्री कौन सा है? 120 180 60 60। हाँ नहीं, यहाँ देखो, तो कम से 120 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री और 60 डिग्री। तो 80 20 100 200 360 डिग्री हो गया टोटल। यही आंसर है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हो तो इन्हीं को आप रेडियन में चेंज कर दो। 120 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और 60 डिग्री। ये कौन हुए रेडियन में? 120 गुणते पाई बाई 180 होगा, शून्य शून्य से काट दिया, 12 पाई बाई 18 रेडियन हो गया। इसी तरह से 80 गुणे पाई बाई 180 किया, इससे काट दिया, 8 पाई बाई 18 रेडियन हो गया। इसी तरह से 60 गुणे पाई बाई 180 हुआ, 6 पाई बाई 18 रेडियन हो गया। इसी तरह से 100 डिग्री का हुआ, पाई बाई 180, इसको इससे काट दिया, 10 पाई बाई 18 रेडियन हो गए। तो इस तरह से बच्चों ये आंसर हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इनका लेवल आईआईटी लेवल का है, एनडीए लेवल का है, और आप लोग विषय को गंभीरता से पढ़ें, समझें और जानें, वो आपके हित में। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अरे वे चल तो वो का बंद कराए।